guys, welcome everyone. This is Avinash Tiwari, student at NLU लखनऊ। तो गाइस ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि हमें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कैसे द हिंदू है, कैसे इंडियन एक्सप्रेस है, इन न्यूज़पेपर को क्या स्ट्रेटजी होगी एज ए क्लैट एस्पिरेंट और क्या चीज़ें लेजिबल है और वो करना रीजनेबल रहेगा आपके लिए, बिकॉज एवरीथिंग शुडंट बी डन, हर चीज़ नहीं करना है, बट क्या इंपॉर्टेंट है एज ए क्लैट स्टूडेंट आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में वो सब चीज़ें आज हम लोग जानने वाले हैं। सो मैंने अपना आईपैड रख लिया है। बहुत सारे लोग ऑफलाइन मोड पढ़ते होंगे, बट क्योंकि मुझे ऑफलाइन पेपर अभी मिल नहीं रहा था, मैं तुरंत गया था, मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ऑनलाइन आपको दिखाता हूँ कि कैसे आखिर चीज़ें होती हैं। तो आईपैड पे क्या होगा कि मैं कुछ वेबसाइट से डाउनलोड करूँगा, तो डाउनलोड करूँगा वेबसाइट से, तो वो तो आप भी जानते हैं कहाँ से कैसे होगा, वो सब आप देख लीजिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। सो गाइस आज है संडे, बट मैं जो आपको न्यूज़पेपर दिखाऊंगा एक दिन पहले का, मीन सैटरडे का, बिकॉज संडे का न्यूज़पेपर एकदम अलग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। तो मैं आपको एवरेज पहले आपको रेगुलर डेज का न्यूज़पेपर दिखाता हूँ। सो गाइस नाउ अब हमारे पास देख सकते हैं ये हमारे पास न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर हमारे पास ऑनलाइन PDF फॉर्म में। देखिए बहुत सारी न्यूज़ आपको सामने दिख रही होंगी, ये कुछ कन्हैया कुमार जी ने ज्वाइन करा है कांग्रेस, और बहुत सारी न्यूज़ है। हमारा पहला काम होगा कि हम पहले ऊपर से नीचे तक थोड़ा थोड़ा न्यूज़ को देख लें। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग न्यूज़ होगी, सामने दिख जाएगा, डोपामिन में मिल जाएगा, तो आपको पढ़ने में मज़ा ज़्यादा आएगा। अब मे बी आपको अगर पंजाब पॉलिटिक्स हल्का सा देख लिया कि अच्छा ठीक है ये वो, पर ज़्यादा रीड नहीं करना है। अब हम लोग मेनली जाएंगे नीचे पे, नीचे जाएंगे तो अब हमारा पाएगा, इसको कहेंगे एडिटोरियल पोर्शन कहेंगे। एडिटोरियल पोर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसमें बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल रहता है, बेस्ट थॉट प्रोसेस रहता है, और रीडिंग मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इंग्लिश भी हम लोग की अच्छी आती है। अब देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को दिए हुए हैं। अब देखिए टैकलिंग द माओइस्ट वाला दिया हुआ, ये फैज़ान मुस्तफ़ा से जो हम लोग के वाइस चांसलर है नालसा यूनिवर्सिटी के, उनका भी देखिए एक आर्टिकल आया था, मैंने कभी कल ही इसको रीड करा था, नीट के बारे में। द नीट फेज द मल्टी डायमेंशनल कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ मेरिट। अब देखिए मेन जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होते हैं 1, 2, 3, 4, ये चार हमारे लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए एडिटोरियल हो जाते हैं चारों। अब देखिए जर्मनी में अभी इलेक्शंस हुए हैं, अब देखिए जर्मनी का दोनों आर्टिकल्स हैं। तो ऐसा क्या होता है, कभी कभी क्या होगा कि आर्टिकल ज़्यादा आने लगेंगे, मे बी आज भी जर्मनी का है, कल भी आ रहा है, तो आप कहेंगे कि एक आर्टिकल को बार बार रिपीट ना करिए, बिकॉज कई बैटर्स में क्या होता है कि सेम ही मटेरियल बार बार आता है। आप देख सकते हैं कि एंजेला मर्कल का क्या चल रहा है पार्टी में, और ये रिटायरमेंट वगैरह इनका कुछ चल रहा था। इन सब पे आप हमें रीडिंग करनी है। रीडिंग क्या करनी है, 1 से लेके, जैसे मान ली टैकलिंग द माओइस्ट है, द इंसर्जेंसी से लेके द एंड क्या है, द डिस्ट्रिक्ट्स, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स, ये पूरा आर्टिकल हमें पढ़ना है, समझना है। पढ़ना ही नहीं, इसे समझना भी साथ में है। अगर आप रीडिंग स्पीड बढ़ा लेंगे उससे मतलब नहीं, अगर आप समझ नहीं पा, रीडिंग स्पीड विथ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट व्हाट इट्स सेइंग, बिकॉज आपको आइडिया निकालना है, सब कुछ करना है। तो अनअकैडमी एक ऑनलाइन कोचिंग है जो क्लैट की आपकी प्रिपरेशन कराती है। इसमें ऑनलाइन सारी चीज़ें, आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, NLU एल्यूमनस आपको यहाँ पढ़ाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लगातार क्विज होती हैं और स्टडी सेशंस होते रहते हैं। तो अनअकैडमी बहुत ही अच्छा वे है आपकी प्रिपरेशन को आगे ले जाने के लिए क्लैट। सो गाइस एस लॉ इज अ 1 ईयर लॉ बैच, 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव बैच है क्लैट 2022 के लिए। 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश वर्स हिंदी का ये बैच। माइटी लीगल इज अ 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर क्लैट 2022। ये बैच 6 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में है। जस्टिस सर्व इज अ बैच जो बिगिनर्स बैच है, जो क्लैट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टार्ट हो रहा है 8 अक्टूबर 2021 से। ये इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों का बैच है, तो आप इस बैच को भी देख सकते हैं। तो गाइस अगर आप अलॉट का कोड यूज करते हैं तो आपको ये सब्सक्रिप्शन एक चाय और पोहे के दाम पे दिन के रेट में बढ़ जाएगा। लाइव क्विज का फीचर आ गया है, जिसमें आप लाइव क्विज होस्ट भी कर सकते हैं और कर भी सकते। तो गाइस वीकली टेस्ट है यूलैट और वीकली T20 टेस्ट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये सारी चीजें हैं, इन दिन होते हैं और इन मार्क्स का होता है। तो गाइस मेगा टेस्ट सीरीज ऑन स्ट्रैटेजी का ये संडे को 3 अक्टूबर को हो रही है, जो कि 5 बजे इन द इवनिंग और 20 मिनट का है। 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप जस्ट जाके उस सीरीज को अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी के क्लैट के यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस आते रहते हैं। क्लैट का एग्जाम स्ट्रैटेजी का, इस वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। मान लीजिए ये वर्ड नहीं आता, मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड नहीं आता, ये पूरा लाइन ही सेंटेंस नहीं आता, मैंने हाईलाइट कर लिया। अब मैं बाद में जब दोबारा देखूंगा तो इन वर्ड की मीनिंग देख लूंगा, बस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। उस मीनिंग के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एग्जाम्पल से हम लोग याद कर लेंगे। आपको हर वर्ड लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, मीन्स आपको लाइन टू लाइन तो पढ़ना है, बट बोलना नहीं है। कोशिश करना है स्पीड में पढ़ना है, स्पीड में पढ़ना और माइंड में पढ़ना है। अगर आप बोल बोल के पढ़ेंगे तो स्पीड में नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसको माइंड में पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको मन में रीडिंग की आदत नहीं होती, तो मन में रीडिंग करना है, माइंड में रीडिंग करना है, और स्पीड में तभी आपका रीडिंग होगी। टॉपिक्स के सारा समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है 2 घंटा 3 घंटा लगेगा,
बट इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट समझ है। आपको टाइम लग रहा है, अभी टाइम की चिंता ही नहीं करना है इनिशियली, अभी टाइम की टेंशन नहीं लेना, अभी आपको कॉन्सेप्ट को देखना है और कॉन्सेप्ट आपने देखा, अब समझना है। एक आपने अगर एडिटोरियल निकाला, अब एडिटोरियल को निकाल के आपको समझना है व्हाट इज दिस एडिटोरियल ट्राइंग टू से। ये एंजेला मर्केल का क्या केस है, फैज़ान मुस्तफ़ा जी नीट के बारे में आखिर क्या मैटर चल रहा है। अगर जब आप अंडरस्टैंड भी साथ में कर रहे हैं, तभी जब क्लैट में क्वेश्चन आएगा तो आप समझ पाएंगे। बिकॉज क्लैट में क्वेश्चन में लीगल लैंग्वेज बहुत सारी मान ली जाएगी, टफ लैंग्वेज आएगी, ऐसी कुछ टफ लैंग्वेज आएगी, तो आपको समझना इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए हमको पहले धीरे धीरे क्या जाना है, टाइम बार नहीं करना है, हमें अपना जो टाइम देना है अराउंड 1 आवर तक लाना है। बट अभी तो 2.5, 3 आवर्स तक लग सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी लग रहा है। बट धीरे धीरे हमारा एवरी डे गोल रहेगा कि हर डे हमें इम्प्रूव करना है, हर डे हमें स्पीड बढ़ानी है। तो क्या होगा, एटलीस्ट 1 मंथ में आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखेंगे कि शायद अगर आप 2.5 आवर्स पे हैं तो आप 1.5 आवर्स या 1.2 घंटे तक आप आ चुके होंगे। सो पूरे न्यूज़पेपर को आपको 1 आवर के अंदर रीड करना है। तो 1 आवर के अंदर रीड करने के लिए देखिए मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अभी तो आप टाइम लगा रहे हैं, बट एट द एंड आपको कैसे लाना है, 45 मिनट्स में सारे चारों एडिटोरियल कंप्लीट हो जाने चाहिए और 15 मिनट्स में पूरे पेपर के ओवरऑल देख लेना चाहिए, बिकॉज डोपामिन मज़े के लिए भी काम हो जाएगा। तो ये लीस्ट आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो गाइस 45 + 15 मिनट, 45 मिनट्स में हमें पूरा एडिटोरियल कंप्लीट कर लेना है, वाइल 15 मिनट्स में हमें जो है इधर उधर के जो आर्टिकल्स है ना, जो हमारे लिए काम के नहीं, बट रीडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ यहाँ से जीके ही नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ से रीडिंग भी इंप्रूव करनी है, ओवरऑल नॉलेज भी हो जाएगी, डोपामिन मिल जाएगा, हम आगे ज़्यादा पढ़ भी सकते हैं। तो ये हमारे लिए और अच्छी बात है। सो गाइस इन द लास्ट 15 मिनट्स हम लोग इन सब पॉइंट्स देख लेंगे कि भाई रोहिणी शूट आउट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन देख लीजिए हाँ कोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा देख लीजिए कि थोड़ा सा इंटरेस्ट जिसमें आ रहा हो, केजरीवाल ने देशभक्ति, थोड़ा सा 15 मिनट लास्ट 15 मिनट्स में थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो ये आर्टिकल्स देख लिए। आखिरी में क्या हुआ, स्पोर्ट्स को स्टूडेंट्स को पसंद होता है, स्पोर्ट्स सेक्शन लास्ट में होता है, इस तरह हम लोग रीडिंग करते हैं। जस्ट इसके नीचे आप जाएंगे, देखिए इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं। तो इंटरव्यूज़ ये किसका दिया हुआ मैं आपको दिखा दूँ, ये शैलेश एंड अरुण जोशी जी का। बट ये इंटरव्यू नहीं है, बट यहाँ पे कभी कभी इंटरव्यूज़ भी आते हैं, ये भी एडिटोरियल्स हैं। आप जब इनको पढ़ने टाइम है तो इनको भी पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये भी एडिटोरियल्स के पार्ट हैं और ये भी बड़े अच्छे होते हैं। अब देखिए हाउ टू ग्रीज द व्हील्स ऑफ जस्टिस, इसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को दिए गए थे। बिकॉज हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तो हमें उसके पॉइंट्स बनाने की हाउ टू ग्रीज द व्हील ऑफ जस्टिस। अगर हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी होती, जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी होती, तो शायद हम लोग क्या कर रहे होते, इसके पॉइंट्स बना रहे होते कि आखिर क्या रीज़न है कि जस्टिस में देरी है। बट हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए अभी एमसीक्यू है क्लैट में, हमारे लिए अभी उतना कॉन्सेप्ट क्लियर इन मैटर्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें नोट्स नहीं बनाने इसके। तो जो स्टूडेंट इसमें नोट बना रहे टाइम अपना वेस्ट कर रहा है, मैं तो बोलूँगा। मतलब अगर आपके पास और सब्जेक्ट्स हैं जिनको अभी हम आपको इम्प्रूव करना बाकी है, तो अभी पहले उन सब्जेक्ट से वर्क करिए, उनको इम्प्रूव करिए। अगर आप अभी से इन सब पे चालू कर देंगे, बिकॉज आपका जो मेंटर है, आपका टीचर है, आप ऑनलाइन जुड़े होंगे किसी ना किसी कोचिंग से या यूट्यूब, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारी वेबसाइट फ्री में भी कंटेंट दे रही हैं, तो वहाँ के मेंटर्स अभी भी वर्क कर रहे हैं, वो यही वर्क करते हैं, वो निकालते हैं पॉइंट्स, निकालते हैं जीके के पॉइंट, निकालते हैं एएनआई पे जाते हैं, पीआईबी पे जाते हैं, इससे न्यूज़ निकालते हैं। तो आपको वही काम नहीं करना है, आप कहीं और वर्क डालिए, आप अपना वर्क और सब्जेक्ट्स वाली और पॉइंट्स कवर करने के लिए बाकी हैं। मेरे लिए हमारा द हिंदू से मैं मतलब कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना, थोड़ा जीके का माइंड में रहना, जिससे आप जब जीके पढ़ेंगे जो आपको टीचर देगा, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम ना लगे भाई ये तो पढ़ानी है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे लिए जीके इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। द सेकंड रीजन इज रीडिंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए हम लोग पढ़, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग, द कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन ही फ्लैट में आते हैं। किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं आप, लॉ के इंटर ज़्यादातर कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो चुका है, चाहे लीगल है, चाहे इंग्लिश है, इवन मैथ्स है, सब में कॉम्प्रिहेंशन है और फिगरिंग आउट द थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। आई होप बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने क्लियर कर दिया होगा। इफ़ यू लव दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ।